हमने अब तक जो अध्ययन किया उसमें देखा कि पिछली कक्षा में राज्य कार्यपालिका के अधीन 4 अंग आते हैं, जिनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य महाधिवक्ता। हम इसके पूर्ववर्ती बाकी तीनों के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा राज्य महाधिवक्ता, यानी राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति किस प्रकार से होती है और वह क्या कार्य करता है। हमने देखा कि जिस प्रकार से केंद्र स्तर पे विधिक सलाह देने के लिए, विधिक कार्यों में सलाह देने के लिए अनुच्छेद 76 में कहा गया कि महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी, ठीक उसी प्रकार राज्यों में विधिक कार्य को सलाह देने के लिए अनुच्छेद 165 के तहत ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता है, यानी महाधिवक्ता कौन नियुक्त होगा? जो न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो, किसी राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया जा सकता है। यानी राज्यपाल महोदय जो हैं क्या करेंगे? ऐसे व्यक्ति को जो न्यायाधीश होने की योग्यता रखता है उसे राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया जाएगा। इसका प्रावधान हमारे संविधान में दिया गया। और फिर ये कहा गया कि महाधिवक्ता जो होगा वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करेगा, वही पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल के द्वारा निर्धारित किया जाए। तो ये समय समय पर जो निर्धारित किया जाएगा वो पारिश्रमिक मिलेगा महाधिवक्ता को। उसके बाद कहा गया कि अनुच्छेद 165(2) के तहत कहा गया कि महाधिवक्ता राज्य सरकार को विधि से संबंधित विषयों पर सलाह देगा और सौंपे गए विधिक प्रकृति के अन्य कार्यों को भी करेगा। तात्पर्य यह है कि राज्य सरकार के सामने अगर कानूनी विषयों पर लेकर कोई समस्या आती है तो उनको सलाह देने के लिए राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। ये जो राज्य महाधिवक्ता होता है राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। तो ये हमारे संवैधानिक प्रावधानों के तहत राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है 165 के तहत। फिर इसके अलावा अन्य योग्यता क्या होनी चाहिए? तो उसमें ये कहा गया है अनुच्छेद 217(3) के तहत ये कहा गया वह भारत का नागरिक हो, यानी भारतीय। यानी पहली शर्त यह है कि वह व्यक्ति ही राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया जा सकता है जो भारत का नागरिक हो अर्थात भारतीय हो। ऐसे व्यक्ति को ही राज्य महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया जाएगा। दूसरा, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक, यानी कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो, न्यायिक पद धारण किया हो। ऐसे व्यक्ति को या कम से कम 10 वर्ष तक, कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में, 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। तो 2 शर्तें, अनुच्छेद 217 के तहत वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष तक या तो न्यायिक पद पे कार्य किया हो या किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक उसने अधिवक्ता के रूप में अगर उसने कार्य किया है। और ऐसे व्यक्ति को जो है राज्य महाधिवक्ता नियुक्त किया जा सकता है। जो राज्य महाधिवक्ता होंगे उनका जो प्रमुख कार्य होगा
प्रमुख कार्य सरकार के द्वारा जिन विधिक मामलों में उनसे राय ली गई होगी उनमें राज्य महाधिवक्ता सरकार के विरुद्ध मुकदमा नहीं लड़ सकते। यानी सामान्यतः कार्य क्या होता है कि राज्य सरकार के द्वारा कोई मुद्दा अगर कानूनन आता है, राज्य का सर्वोच्च अधिकारी प्राधिकारी होने के नाते, विधि अधिकारी होने के नाते इससे राय मशवरा लिया जाता है और जिस मामले में राज्य महाधिवक्ता ने अपनी राय दी हो उसी में वह राज्य सरकार के विरुद्ध मुकदमा नहीं लड़ सकता है। उसके अलावा राज्यपाल महोदय के द्वारा समय समय पर जिस विधिक मामलों पर राय ली जाए समय समय पर राज्यपाल महोदय के द्वारा जो दायित्व उसको सौंपे जाएंगे या उसे जो कार्य सौंपे जाएंगे उस पर जो उनकी राय ली जाएगी उस कार्यों को क्रियान्वित करेंगे। राज्य महाधिवक्ता जो है सरकार ने की अनुमति के बगैर किसी ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति की प्रतिरक्षा नहीं कर सकते। जब तक राज्य सरकार उनको अनुमति न दे तब तक वो किसी भी ऐसे जो आपराधिक मामले का कोई अभियुक्त है उसकी प्रतिरक्षा नहीं कर सकते, न ही किसी कंपनी के निदेशक नियुक्त हो सकते हैं। ये बात कही गई है। आर्टिकल 177 के अनुसार अनुच्छेद 177 के अनुसार राज्य महाधिवक्ता को जिस प्रकार से विधानसभा के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार और नियुक्तियां प्राप्त हैं उसी प्रकार से इस यहाँ पर भी जिस राज्य महाधिवक्ता जो होता है किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, संयुक्त बैठक में प्रतिभाग कर सकता है जिसका वह सदस्य है, लेकिन वह उसमें मतदान नहीं कर सकता। यानी अगर वो सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है परंतु मतदान नहीं कर सकता। अनुच्छेद 194(4) के तहत राज्य के महाधिवक्ता को वे सभी विशेषाधिकार और अनुमतियां प्राप्त होंगी जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, जो यानी विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं, जो उनको प्राप्त होती हैं। इस प्रकार से राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है और राज्य महाधिवक्ता अपने कार्यों को क्रियान्वित करता है।